हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे घटाव विधि से वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है। आज हम लोग का क्लास होगा घटाव विधि से वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक है बच्चे, अभी तक आप लोगों ने भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप वर्गमूल सीखे होंगे, लेकिन आज आप सीखेंगे घटाव विधि से किस प्रकार वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है बच्चे, अभी तक जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें बच्चे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। घटाव विधि से वर्गमूल निकालना सीखें। ठीक है, इस पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार उसको घटाव विधि से वर्गमूल निकाला जाएगा। जिस प्रकार आप भाग विधि से निकालते हैं बच्चे, जितना आपका आंसर भाग विधि में आए, अभाज्य गुणनखंड विधि में आए, उतना ही आंसर आपका घटाव विधि में भी आएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया करना है लेकिन ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 121 का हमें घटाव विधि से वर्गमूल निकालना है। बच्चे घटाव विधि के वर्गमूल में कुछ विशेष नहीं सोचना है। आपको एक बात बताऊंगा और उसे आप तुरंत कंप्लीट कर लेंगे और 100% आपको दिली दिमाग में घटाव विधि वर्गमूल निकालना आ जाएगा। क्या करना है बच्चे, आपको विषम संख्या याद होगी। विषम संख्या किसे कहते हैं? आपको पता है कि वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है उस संख्या को विषम संख्या कहा जाता है। वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। तो आपको विषम संख्या याद रखना है बच्चे। जब तक आप विषम संख्या याद नहीं रखेंगे तब तक आपका मतलब घटाव विधि से वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो बच्चे विषम संख्या याद रखिएगा। केवल इस संख्या में आपको विषम संख्या घटाते जाना है। इस संख्या में आपको विषम संख्या घटाते जाना है। तब तक घटाएंगे जब तक 0 ना आ जाए। वर्गमूल में आप भाग विधि से बनाते हैं तो उसमें भी वर्गमूल निकालते होंगे तो 0 आता होगा ना, अंतिम में काट कुट आ जाता है, शेषफल कुछ नहीं बचता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी 0 यहाँ पर लाना है बच्चे। तो चलते हैं, मैं प्रक्रिया चालू करता हूँ। याद रखिएगा कि विषम संख्या ही घटाते जाना है जी। 121 में पहला विषम संख्या 1 है, तो 1 जब घटाएंगे तो 120 बचेगा। 121 में 1 घटाएंगे 120 बचेगा। अब 120 उठाएंगे, 120 में 3 घटाएंगे। 120 में 3 घटाने पर क्या आएगा? अब यहाँ पर लिखेंगे 117 आएगा। 120 में 3 आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 117। अब अगला विषम संख्या तैयार रखिए याद कर करके 117। तो अगला विषम संख्या आप बताएं क्या होगा बच्चे, जल्दी जल्दी बताएं। 5 होगी। ठीक है, अगला विषम संख्या क्या होगा? 5। तो 117 में अब 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 117 में जब 5 घटाएंगे तो 112 आएगा। 12 5 17। ठीक है, अब अगला विषम संख्या, अब 112 में अगला विषम संख्या आपका 7 आएगा। तो अगला विषम संख्या भी घटाएंगे में तो 7 5 12, 105 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या आएगा? 105 आ जाएगा। यानी 112 में 7 घटाएंगे तो 105। अब इसके बाद 105 में अगला विषम संख्या 9 है। जब 105 में हम 9 घटाएंगे बच्चे तो क्या आ जाएगा? याद करिए, 14 में से 15 में से 9 जाएगा 6। ठीक है, अर्थात 96 आएगा। ठीक है, 96 में अगला विषम संख्या घटाएंगे। 96 में अगला विषम संख्या 11 है बच्चे। तो 96 में 11 घटा देंगे। गौर कीजिए, 6 में से 1 गया 5 और 9 में से 8 गया, अरे 9 में से 1 गया 8। ठीक है, 85। अब 85 में मैं घटाएंगे, क्या घटाएंगे बच्चे? गौर कीजिए, 11 के बाद 13 आता है। ठीक है, 13 घटाएंगे तो घटाइए, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर हो गया 8 में से 1 गया 7, 72 आया। 72 में अगला विषम संख्या घटाइए, क्या है? यहाँ 13 के बाद अगला विषम संख्या 15 आएगा। तो घटाइए, 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 6 में से 1 गया 5, 57 आएगा। 57 में से अगला विषम संख्या घटाइए, यहाँ 15 के बाद 17 विषम संख्या आएगी। ठीक है बच्चे, घटाइए तो 7 में से 7 गया 0, आप यहाँ पर 5 में से 1 गया 4।
अब देखिए 40 हो गया, 40 में अगला विषम संख्या 19 है, 19 घटाइए तो यहाँ पर बच जाएगा 21, और 21 में अगला विषम संख्या 21, 19 के बाद 21 आएगी 0। मैं आपको बताया ना कि लास्ट में यदि 0 आ जाए तो आपका वर्गमूल विषम संख्या के क्रमिक घटाव के द्वारा वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा। यहाँ पर अब कहिएगा सर वर्गमूल कितना हुआ, वो भी सुन लीजिए। 0 आ गया, ये तो कंफर्म हो गया कि जब 0 आ गया तो अब तो 100% वर्गमूल निकल जाएगा। इसको गिनिए कितने क्रमिक विषम संख्या आप घटाए, तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या हुआ? 11 हुआ। तो यहाँ पर गौर कीजिए कि 11 आपका वर्गमूल आएगा। यदि इस तरह आपको अगर नहीं समझ में आता हो तो 11 में 11 का गुणा करके देखेंगे कि 121 आ रहा है कि नहीं। तो आपका वर्गमूल हो जाएगा बच्चे का चीज का 121 का वर्गमूल बराबर क्या आया? 11 आंसर। क्योंकि कितने टर्न आपने किया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार आप क्रमिक विषम संख्या को घटाए हैं, इसलिए आपका वर्गमूल 11 हो जाएगा। ठीक जी, मैंने कहा ना कि केवल घटाव आप गौर करेंगे कि घटाव कंप्लीट होना चाहिए और विषम संख्या भी याद होनी चाहिए। ठीक है, यदि घटाव आपका कंप्लीट है और विषम संख्या भी आपकी कंप्लीट है तो आपका घटाव विधि वर्गमूल भी कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 64 है। वही काम वही प्रक्रिया फिर करेंगे। 64 में 1 घटाएंगे 63 आएगा, 63 में 3 घटाएंगे 60 आएगा, 60 में 5 घटाएंगे 55 आएगा, 55 में 7 घटाएंगे 48 आएगा, 48 में 9 घटाएंगे 39 आएगा, 39 में 11 घटाएंगे 28 आएगा, 28 आएगा, 28 में 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। अब 15 में 15 घटा देंगे 0 आ जाएगा। गौर कीजिए, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। ठीक है, दोनों स्थिति में 0 आ रहा है। मैंने तो स्टार्ट में ही बोला है कि आप विषम संख्या घटाते जाएंगे, लास्ट में 0 आएगा तो आपका वर्गमूल पूरा पूरा निकल कर सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे कितना का? 64 का वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ? 8 बराबर 8 आंसर। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 बार में आया ना, 8 क्रमिक विषम संख्या घटाए हैं इसलिए 8 आपका वर्गमूल आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में प्रवेश करते हैं। 256 है। बहुत ईजी है बच्चे, अभी तक जितने भी बच्चों को नहीं समझ में आता होगा उन लोगों को बहुत हार्ड था, लेकिन आज अभी आप जो एक बार वीडियो देख लेंगे 100% आपके लिए इजी हो जाएगा और लाइफ में मरते दम तक नहीं भूलेगा। ठीक है जी, मैं वादा करके बता रहा हूं बच्चे कि एक बार जरूर गौर से आप देखिए, 100% कहता हूं कि मरते दम तक नहीं भूलेगा। आपको क्रमिक विषम संख्या के घटाव विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। 256 माइनस 1 तो 255, 255 माइनस 3 कितना आएगा? 252 आएगा। 252, 252 माइनस 5 कितना आएगा? 247, 247 माइनस 7 240, 240 माइनस 9 231, 231 माइनस 11 घटाइए 220, 220 माइनस 13 घटाइए तो 207। अब 207 माइनस 15 घटाइए, 7 में से 5 गया 2, ये
7 में से हाँ ये मांगेगा हासिल तो हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, 192, 192 माइनस 17, 12 में से 7 गया 5, आई हो गया 8 में से 1 गया कितना 7, 175, 175 माइनस 19 घटाइए, 15 में से 9 गया 6, आइए हो गया 6 में से 1 गया 5, 156, 156 माइनस 21, 6 में से 1 गया 5, अब 5 में से 2 गया 3, 135, 135 माइनस 23, गौर कीजिए घटाते जाइए, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 112 में 25 घटा दीजिए, 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 10 में से 2 गया 8। ठीक है, गौर से फिर से एक बार घटाइए, 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 0, मांगा हासिल तो हो गया 10, 10 में से 2 गया 8। फिर 87 में से घटाइए 27, तो ये हो गया 0, ये हो गया 6, 60 आया, और 60 में से आप घटाइए 29, तो बच जाएगा 31। ठीक है, 31 में से घटा दीजिए 31, तो बच गया 0। गौर कीजिए कितना बार में आया। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर बच्चे गिनेंगे 16 बार में आ जाएगा, और 16 में 16 का आप गुणा कर देंगे तो 256 कंप्लीटली आ जाएगा। तो यहाँ पर वर्गमूल हो गया क्या 16, वर्गमूल क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है आंसर। अब आते हैं आगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या बोल रहा है, एकदम सिंपल है बच्चे, एकदम सिंपल। मैं सिंपल कहता हूं तो सिंपल करके दिखाता भी हूं। ठीक है जी, यहाँ पर जितना कहा जाता है उतने किया जाता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा 168, क्योंकि एक घटाएंगे 169 में से 168 आएगा, 168 में से अब 3 घटाएंगे तो 165, 165 में से 5 घटाएंगे 160, 160 में से 7 घटाएंगे तो आपका आएगा 153, 153 में से 9 घटाएंगे, 13 में से 9 4, ये हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया है आपका 4, 144, 144 में से 11 घटाएंगे तो 4 में से 1 गया 3, 4 में से गया 3, 133, 133 में से हम घटाएंगे 13। ठीक है, तो करिए 120, 120 में से घटेगा 15, घटाइए 105, 105 में से घटेगा 17, घटाइए 15 में से 7 गया 8, आई हो गया 9, और 9 में से 1 जाएगा 8, कितना आया 88, 88 में से 19 घटाइए, 18 में से 9 9, आई हो गया 7 में से 1 जाएगा 6। अब 69 में से क्या 21 घटाइए तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसमें से 48 में से 23 घटाइए तब बचेगा 25, अब 25 में से 25 घटा दीजिए, बच गया 0। गौर कीजिए कितने बार गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो इस तरह 169 का वर्गमूल का हो गया, वर्गमूल आपका बराबर 13 हो गया। ठीक है 13। ठीक है बच्चे, 169 का वर्गमूल 13 हो गया, आंसर हो गया। कितना हो बड़ा से बड़ा बच्चे दे दे और छोटा से छोटा दे दे तो आप इसी मेथड से वर्गमूल निकालेंगे, वो भी घटाओ विधि द्वारा जब कहेगा तब।
तो वर्गमूल बच्चे 3 विधि द्वारा निकलता है। गौर करेंगे, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकलता है, दूसरा आपका विभाजन दीर्घ विभाजन विधि द्वारा निकलता है भाग विधि, और तीसरा आपका घटाव विधि द्वारा वर्गमूल निकलता है। इस तरह बच्चे यदि वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।